आज हम लोग अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर आव्यूह लिखा है, आव्यूह को मैट्रिसेस कहते हैं। ये मैट्रिसेस जो है बहुवचन है, इसको एक वचन में मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह आव्यूह किसे कहते हैं यह समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दो लोग बाजार गए, एक का नाम है गरीना, एक का नाम है टीना। गरीना और टीना दोनों बाजार गए और इसने लिया साबुन, गरीना ने भी साबुन लिया और टीना ने भी साबुन लिया। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या लिया, सरफ लिया, फिर आलू लिया और मान लेते हैं गोभी लिया। इस तरीके से कई आइटम इन्होंने लिया। गरीना ने मान लेते हैं साबुन 3 लिया, टीना ने 2, सरफ कितना लिया 4, इसने 5, आलू ये 1 केजी और ये मान लेते हैं 2 केजी, और उसके बाद गोभी मान लेते हैं ये 3 केजी लेती है और ये 4 केजी। तो इस प्रकार से जो हम लोग सूची बनाते हैं, अगर इस सूची को ऐसे लिख दे आयताकार रूप में 3 4 1 3 2 5 2 4, तो इसी सूची को आयताकार रूप में लिख दे तो यही क्या कहलाता है, आव्यूह। और कुछ आव्यूह है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है आव्यूह का परिभाषा, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यहाँ पर जो इसका आकार है ये आयताकार है और क्रम का विन्यास है, लाइन से लिखा गया है, ठीक है। इन संख्याओं या फलनों को, यहाँ पर या रहेगा, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जो ये संख्याएं या फलन इसमें लिखे जाएंगे, आगे चल के फलन भी लिखे जाएंगे, ये जो संख्या या फलन है इसे आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे 3 क्या लगता है इस आव्यूह का, तो ये अवयव कहला सकता है या प्रविष्टियां कहला सकता है। जैसे 4 ये क्या कहला सकता है, अवयव या प्रविष्टियां कहला सकता है। आव्यूह को अंग्रेजी बढ़वाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर, ये नहीं कर सकते कि छोटे अक्षरों से प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा, बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करना है। इस तरीके से जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। आप कोई भी अपने मर्जी से उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आव्यूह समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं आव्यूह की कोटि। क्या समझते हैं, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि समझने से पहले एक बार इसमें और ध्यान दो। इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 तीन क्षैतिज ऐसे है, जो क्षैतिज होता है उसे पंक्ति कहते हैं, और 3 ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे स्तंभ कहते हैं। इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसमें 1 2 3 पंक्ति है और इस तरीके से 3 स्तंभ है। इसमें 1 2 कितने पंक्ति है, 2 पंक्ति, एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अभी एक एग्जांपल हम लिए थे 1 2 3 4, इसमें कितने पंक्ति है, 4, स्तंभ कितने, 1 2। तो यहाँ पर 4 पंक्ति 2 स्तंभ, इस तरीके से अगर हम लोग लिखे तो इसी को आव्यूह का हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 2 लिखेंगे, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, ठीक जी। अब यहाँ पर आव्यूह की कोटि का परिभाषा लिखा है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी आव्यूह को यम गुणे यन कोटि का आव्यूह अथवा केवल यम गुणे यन आव्यूह कहते हैं। यम पंक्ति और यन स्तंभ रहे किसी आव्यूह में तो उसे यम गुणे यन कोटि का आव्यूह या यम गुणे यन आव्यूह केवल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में A11 A12 A13 डॉट डॉट करके मान लेते हैं, जेवा स्तंभ कोई होगा, जैसे 10वां 15वां कोई होगा, तो ऐसे सारा तो लिख नहीं सकते। उसके बाद मान लेते हैं फिर से A1N आएगा, इसी तरीके से A21 A22 A23, इसी के बाद A2 जेवा स्तंभ में आ गया। तो ऐसे करके लास्ट में यह यम गुणे यन कोटि का आव्यूह है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ए बराबर आई जे लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है आईवी पंक्ति और जे का मतलब जेवा स्तंभ। पहला वाला चीज क्या बताता है, पंक्ति बताता है, दूसरा वाला स्तंभ बताता है। ये जो यम गुणे यन लिखा है यही क्या कहलाता है, आव्यूह का कोटि कहलाता है।
यह जो आई का मान है यह एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, और यम से हमेशा छोटा या इसके बराबर होगा, और जे का भी मान एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, और यम से हमेशा छोटा या बराबर होगा। आई और जे क्या है, आई का मान जे इज एलिमेंट ऑफ एन, ये एन के एलिमेंट, एन का मतलब प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 उसी में से ये अवय है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है, 3 फैक्ट्रियां फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। 3 फैक्ट्रियां जिसको नाम दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें हमको पुरुष और महिला कर्मी पर विचार करना है। जैसे यहाँ पर दिया है फैक्ट्री 1 में पुरुष कर्मी 30, महिला कर्मी 25, इसी तरीके से 2 में 25 पुरुष कर्मी, महिला कर्मी 31, इसी तरीके से तीसरे में हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, उपयुक्त सूचना को एक 3 गुणे 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। यह सूचना जो दिया है इसे 3 गुणे 2 आव्यूह में निरूपित करना है। फिर कह रहा है तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो पहले आव्यूह में निरूपित कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो आव्यूह बनेगा ए बनेगा, आप कुछ भी मान सकते हैं अंग्रेजी का बड़ा लेटर। ठीक, यहाँ पर देखो 30, उसके बाद 25, उसके बाद 27, 25, 31, 26। अब देखो पुरुष कर्मी इधर हो गया, उधर जो है महिला कर्मी हो गया। इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ, 3 गुणे 2 का बन गया जी आव्यूह। बस इतना ही कर देना है। यहाँ पर 3 गुणे 2 का आव्यूह निरूपित हो गया। अब इसमें कह रहा है तीसरी पंक्ति यही होगा दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो कौन आ रहा है, यही आ रहा है जी, तीसरा का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ, यही आ रहा है ना। वाली प्रविष्टि क्या निरूपित करती है ये हमको बता रहा है। तो ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि या अवय है ये क्या बताती है, तो फैक्ट्री थर्ड की महिला कर्मी की संख्या को निरूपित करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ, तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ, तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ वाली, तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मी की संख्या को बताती है या निरूपित करती है, बताती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास उदाहरण नंबर 2 है। यहाँ पर दिया हुआ है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, हमको बताना है। इस आव्यूह की संभव कोटियां, जैसे कोई आव्यूह रहता है, यहाँ पर लिखा है 2 3 4 6 7 8, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 ये इसकी कोटि कहलाती है। तो इसमें 6 अवयव है तो इसकी कोटि 3 गुणे 2। अगर किसी आव्यूह की जो में 8 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग 8 1 के पहाड़े में 8 बारी में आता है, 8 जो है 2 के पहाड़े में 4 बारी में आता है, उसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तो इसकी संभव कोटियां जो है यहाँ पर लिख सकते हैं आव्यूह की संभव कोटियां, आव्यूह की संभव कोटियां निम्न है। आव्यूह की संभव कोटियां निम्न है। क्या क्या हो सकती है, पहला हो सकता है 1 गुणे 8 या 8 गुणे 1 भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2। तो इस प्रकार से आव्यूह की संभव कोटियां 4 होंगी। एक 1 गुणे 8, दूसरा 8 गुणे 1 और तीसरा 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, यहाँ पर लिखा है एक ऐसे 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव a i j बराबर 1/2 मान में i - 3
जे द्वारा प्रदत्त है। हमको एक ऐसे अवयव की रचना करना है जिसके अवयव क्या है, ए आई जे बराबर इतना है। तो यहाँ पर अवयव की कोट 3 × 2 है, अर्थात अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन डाल के लिख लेंगे। एक अवयव मान लेते हैं ए है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो A11 A12, उसके बाद A21 A22 A31, उसके बाद A32 और यहाँ पर 3 × 2। इसके अवयव किसके द्वारा प्रदत्त है, तो लिखा हुआ है ए आई जे बराबर 1/2 माड में I-3 जे। यहाँ पर A11 लिखेंगे, यानी कि I के जगह 1 और J की जगह 1, तो ये वाला अवयव निकलेगा। फिर A12 लिखेंगे तो ये वाला। इसी तरीके से सब अवयव को हम लोग निकालेंगे। 1/2 I के जगह लिखेंगे 1-3 और J की जगह भी 1, तो A11 बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 में से गया -2 और माड में से -2 बाहर निकलता है, प्लस का हो जाता है, यानी कि 2 और 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात A11 बराबर आया 1। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A12 1/2 I के जगह लिखेंगे कितना 1-3 गुणे और J की जगह कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से गया -5 बचेगा, बाहर आ जाएगा तो प्लस का 5, अर्थात A12 बराबर 5/2। अब इधर आ जाते हैं, हम लोग निकालेंगे A21 तो 1/2 I के जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे माइनस, उसके बाद क्या है 3J 3 और J की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A21 बराबर 1/2। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि बाहर आएगा तो प्लस का 1, अर्थात 1/2 आएगा। अब A22 निकाल लेते हैं, तो 1/2 I के जगह 2 -3 गुणे J के जगह भी 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 1/2 A22 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया -4, माड में से बाहर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से 2 बारी में कट जाएगा, यानी कि 2 आया। अब A22 निकालनी है, अब निकालेंगे A31 तो 1/2 I की जगह कितना है 3 है, -3 और J की जगह कितना है 1 है। A31 बराबर 1/2। यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 में से 3 गया 0 और माड में से 0 को निकालते हैं तो 0 ही आएगा, अर्थात A31 बराबर 0। अब A32 निकालना है, तो 1/2 I के जगह 3 -3 × 2 A32 बराबर 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया -3, बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2। सभी अवयव निकल गए। अब अंत में लिखेंगे अतः अभीष्ट आव्यूह A बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसे बता देते हैं A11 का वैल्यू कितना आया है, तो 1 आया है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसी तरीके से A12 का वैल्यू कितना आया है, तो 5/2 आया है, तो यहाँ पर 5/2 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अब देखो A21 का वैल्यू 1/2 आया है, तो A21 यहाँ पर लिखाएगा 1/2। उसके बाद A22 का वैल्यू कितना आया है, तो 2 आया है, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद अब आ जाओ A31 का वैल्यू कितना है, तो 0 है, और A32 का वैल्यू है कितना 3/2। इस प्रकार से हम लोग अभीष्ट आव्यूह को ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इसको लिख लो अपने कॉपी में।